और ये बात सत्य है माताओं, जिसने जिस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन जरूर जाना होगा। जन्म विवाह मरण गत होई, और जहां जस लिखा तां तस। जन्म और विवाह और मौत ये तीन ब्रह्मा ने लिखी से कोई मेट नहीं सकता। जन्म जिस गरीब परिवार में लिखा है वो वही होगा। एक तो बेटा उस गरीब परिवार में जन्म लेता है, सारी जिंदगी मेहनत करते करते निकल जाती है, और एक वही बेटा एक पैसे वाले के घर में जन्म लेता है, वो बाप की कमाई को खा करके चला जाता है। प्रारब्ध तीन कर्म होते हैं क्रियावान, प्रारब्ध, संक्षिप्त। पूर्व जन्म के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं प्यारे, वो भोगने पड़ेंगे। जन्म विवाह चाहे कितना बड़ा राजा क्यों न हो, कुछ हमारी माता बहनों के मांड में कभी कभी ये भी बात आती है कि प्रभु चाहे सड़प्पा के लिए ब्याह हो, या कमीन के साथ ब्याह हो, हमें अत्याचारी के साथ ब्याह हो, हमें मात तो है। कितना बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, उसकी राजी से शादी कभी नहीं होगी। पैसे से शादी नहीं होती। क्यों? जिसकी जहां जूड़ी बंधी है उसका विवाह वही होगा, कोई उसे बदल नहीं सकता। मौत जाकी जैसी भव सभ्यता, तैसी मिले सहाय। आप न पहुंचे ताई पाए, और ताई तहां ले जाए। मौत खुद चल के कभी नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि मौत आ गई, नहीं, मौत नहीं आती। जहां जगह पर लिखी है तुम्हें तुम्हारे पैरों से चला करके ले जाएगी। ध्यान रखना, कथा कहां चल रही थी परीक्षित महाराज जी? आप लवकुश शास्त्री के मुखारबिंद से सुन रहे थे, कथा कहां चल रही थी? एगो ब्याह पत्र पहुंच गो है। ससपाल तो 15 दिन पहले डलिया के सो मोहर बांध के आए हो। उस बारात में पांडवा भी ससपाल के साथ आए थे। अब जब ब्राह्मण देवता भगवान योगी राज कृष्ण के पास जब पत्र लेके पहुंचे तो पूछी कि कन्हैया इनमें कौन सो है? तो इशारा किया कि वो सामलो से बैठो, यही कन्हैया है। पंडित ने अपने माथे में हाथ मारो कि छोरिया कह रही कि मेरे प्रीतम के पास पत्र ले जाओ। है जो तो कारो कलूटो सो ड्राम सो है, जाके पीछे पागल हैगी, मेरे सैया, मेरे प्रीतम, मेरे जय मिलो दूल्हा और ना मिले कोई। लेकिन प्यारे, चमड़ी से प्यार नहीं होता। जब महाराज जनक के दरबार में अष्टावक्र गए थे, अष्टावक्र ऋषि कोहड़ जो थे उनके पुत्र थे। बेदी नाम का जो ब्राह्मण था उन्हें ज्योतिषी में सबको परास्त कर दिया था। तो महाराज अष्टावक्र ने ये प्रण किया था कि बेदी नाम के ब्राह्मण ने ज्योतिषी में जिसको हरा देता था उसे पानी में डुबा के मारता था।
और ये हमारे छोटे भाई अंशु यादव जो गांव गिलोली से 501 रुपए का हार हमारे गले में भेज रहे हैं। आइए